Good morning children. Today I am going to explain you your fourth chapter of geography, that is circulation of water. जैसा कि हेडिंग है आपका सर्कुलेशन ऑफ वाटर, मतलब अर्थ पे वाटर किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कितनी % वाटर है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स पे पढ़ेंगे. ठीक है. About 71% of surface of the earth is covered with water. This makes the earth a unique planet. जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे अर्थ पर, पूरे पृथ्वी पर 71% जल है, जो इसको क्या कहते हैं, यूनिक प्लैनेट बनाता है, और इसको हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं. ठीक है. आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल. वाटर साइकिल का मतलब जो है, हमारे अर्थ का वाटर किस फॉर्म में जा कर के वापस अगेन फिर से पहले तो इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर के वो क्लाउड्स बनता है, क्लाउड से फिर अगेन जब उसकी वाटर बॉडीज़ बहुत अधिक हो जाती हैं तो अगेन वो अर्थ पर रेन के फॉर्म में वापस आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. राइट. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारे अर्थ पर किस किस फॉर्म में कैसे कैसे वाटर रहता है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है. तो although about 2/3 of the Earth's surface is covered by water, very little of its fresh water. यद्यपि 2/3 हिस्सा जल है, लेकिन फिर भी हमारे लिए फ्रेश वाटर का मतलब जिसको कि हम पी सकते हैं और अपने कुकिंग पर्पस से यूज कर सकते हैं, वो वाटर जो है बहुत कम मात्रा में है. राइट. About 97.3% of Earth's water is in oceans and sea. जितना हमारे अर्थ पर जल प्रेजेंट है उसमें से 97.3% जो है वो सीज और ओशियन वाटर है, जिसका हम अपनी लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना. सी और ओशियन का वाटर क्या होता है, सेलिन होता है. सेलिन का मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक प्रेजेंट होता है. तो ना तो ये हमारे इरिगेशन पर्पस से यूज हो सकता है. इरिगेशन का मतलब खेती के लिए, सिंचाई करने के लिए. ठीक है. ना ही हम उसके अपने दैनिक जीवन में, ना तो उसे हम कुकिंग पर्पस से यूज कर सकते हैं. मतलब ये हमारे किसी पर्पस का काम नहीं आता है. इससे सिर्फ एक चीज़ होता है, वो होता है इवापोरेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज कॉल्ड सेलिन वाटर. वाटर इन द ओशियंस एंड सीज कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि समुद्र में और सागर के जो जल होते हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक होते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, जो इसकी अमाउंट है उसी को हम क्या कहते हैं, सेलिनिटी. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. और किसी भी समुद्र और सागर का जल क्यों अधिक नमकीन होता है, तो वो उसके फैक्टर्स हैं. वो फैक्टर्स क्या क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ एडेड टू ओशियंस. ठीक है. कि किसी समुद्र का जल अगर यदि बहुत अधिक मात्रा में इवापोरेट होता है, इवापोरेट का मतलब होता है वाष्प बन के सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ने से जल जो होता है इवापोरेट वाष्प बनता है ना, गैसियस फॉर्म में आता है और वो उड़ जाता है. तो अगर यदि पानी जितना स्पीड से इवापोरेट होगा तो वहाँ पर सॉल्ट तो आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है जो नीचे रह जाता है, और वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ एडेड टू द ओशियन. और हमारे कितने मात्रा जो है फ्रेश वाटर समुद्र में रहते हैं. डेड सी लाइंग बिटवीन द जॉर्डन एंड Israel have a salinity higher than the 240 parts per thousand. As saline water is denser than ordinary water, it is easier for swimmers to float in Dead Sea. जैसे कि आप जानते हो कि जब जिस पानी में नमक मिला हुआ होता है उसमें स्विमर्स को तैरने में इजी होता है. ठीक है. एक पर्पस से ये फ़ायदेमंद होता है स्विमिंग करने के लिए. तो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट अगली वीडियो में बहुत हो गया.